हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.4 और चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसका जो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, वो हम लोग करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन फटाफट ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल कैसे होता है। इसका पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट वो है ब्रैकेट में 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 5 इज ओके, और ये एंड की जगह पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया दो ब्रैकेट बना दीजिए, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई फॉर्म आ जाती है 4x माइनस 3। पहले 2x को लीजिए और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीपल फॉर्म में लिख दीजिए 4x माइनस 3, फिर प्लस 5 लिखिए और पूरा जो नेक्स्ट नंबर है उसके साथ मल्टीपल फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए अच्छा है, सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 जा कितना होता है 8, x की पावर 1 कितनी होगी पावर 2, माइनस का साइन 2 3 जा 6, साथ में क्या आएगा x, प्लस का साइन है 5 4 जा 20, साथ में क्या आ जाएगा x, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा कितना होता है 15। तो हम देख रहे हैं तो ये कैसी टर्म आ गई है लाइक टर्म, और लाइक टर्म को हम क्या करते हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में। देखो यहाँ पर एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस और प्लस मिलके क्या बनते हैं माइनस होते हैं। 20 में से 6 माइनस किया तो 14, साथ में दोनों के क्या है x, और देखेंगे बड़े नंबर के पहले क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहां पर लगा देंगे प्लस, यहां पर क्या आएगा माइनस, और ये हो गया है बाइनोमियल किसका मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन, और वो भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। और आप ये पैटर्न को ना भूलें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पैटर्न को नहीं भूलना है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है y माइनस 8, दूसरा क्वेश्चन y माइनस 8 एंड साथ में आपको दिया हुआ है 3y माइनस 4। सॉल्यूशन में वही प्रोसेस है, कैसे y माइनस 8 लिख दीजिए, अब एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन तो जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बना हुआ है, दो ब्रैकेट आपस में किस फॉर्म में होते हैं मल्टीप्लाई में। पहला नंबर है y, पूरे के साथ लिख दिए 3y माइनस 4, दूसरा नंबर है माइनस 8, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं माइनस 8 किसके साथ आएगा 3y माइनस 4 के साथ। अब यहां देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, y 1 टाइम कितना टाइम आएगा 2 टाइम, माइनस का कितना है बड़ा लिख देता हूं इसको थोड़ा 4, इसके कितना है 1, माइनस का 4, साथ में क्या आएगा y, यहां माइनस और यहां प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 3 जा बनेगा 24, साथ में क्या आएगा y, दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, 8 4 जा 32। फिर से देख रहे हैं तो ये कैसी आ गई लाइक टर्म, इस बार दोनों क्या है माइनस है, तो दो माइनस मिलके हरदम क्या बनाते हैं प्लस बनाते हैं। तो आप देखेंगे 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 28। और एक रूल बनाया था मैंने, आपको शायद याद होगा, एल्जेब्रिक में हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, आप उसमें देखेंगे तो हमने एक रूल बनाया था कि दो माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं प्लस बनाते हैं, पर साइन किसी का भी रख सकते हैं, इसका रखो चाहे इसका रखो। तो 24 प्लस 4 कितना होता है 28, माइनस का साइन दोनों में से किसी का उठाइए, साथ में क्या लिख देंगे y, प्लस का कितना आएगा 32। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं थर्ड नंबर पे, और वो हमें क्या बताता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 2.5L, साथ में दिया है माइनस में 0.5m। ओके, यहां पर लिखा हुआ है ए एंड डी एंड, और यहां लिखा है फिर से 2.5L प्लस का 0.5m लिखा हुआ है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें क्या मिल गया आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर
एक जैसे नंबर एक बार माइनस में हो और एक जैसे नंबर एक बार प्लस में हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है देख लेते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी का वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो मैंने पैटर्न बताया है वो भी कर सकते हैं। उसी पैटर्न से करना बेटर है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 2.5L माइनस 0.5M एंड हटा के यहाँ ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5M। यहां तक हो चुका है। सबसे पहले 2.5 को आप ले जाइए L के साथ यहां पर तो कितना आएगा 2.5L प्लस 0.5M। ये माइनस का है माइनस 0.5M ब्रैकेट में क्या आएगा 2.5L प्लस 0.5M। यहां तक हो गया। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों नंबर कैसे आ गए डेसिमल के। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे होता है इन पॉइंटों को भूल जाइए। सबसे पहले 25 को 25 से करेंगे कितना आएगा 625। इस पॉइंट के बाद एक नंबर, इस पॉइंट के बाद भी एक नंबर। वेरिएबल को काउंट नहीं करते, ओनली कांस्टेंट नंबर नंबर्स को। तो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, कितने हो गए पॉइंट के बाद दो, तो दो नंबरों के पहले पॉइंट लगा दीजिए। लग गया यहाँ पर L वन टाइम कितने टाइम आएगा 2 टाइम प्लस का साइन। 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद कितने नंबर दो, तो दो नंबर के पीछे पॉइंट लगा दी। दो नंबर को पीछे से लेके पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर नंबर पॉइंट आ गया। L को M से करेंगे तो क्या आएगा LM। ठीक है, माइनस का साइन। फिर से 25 को 5 से कर दीजिए कितना आएगा 125। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, कितने हो गए डिजिट पॉइंट के बाद दो, तो दो नंबरों के पहले पॉइंट। L इंटू M कितना होता है LM। बहुत ही अच्छा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 का कितना होता है 25। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो हम थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दो नंबरों के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर 0। M इंटू M कितना होता है M स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्लस में कितना है 1.25 LM, माइनस में कितना है 1.25 LM। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस का 0.25 M स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो यही आंसर आने वाला। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तेजी से। शायद आप लोग भी वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मेरा देखा और नकल करके लिख लिया। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें बोलता है कि a प्लस 3b दिया हुआ है और साथ में दिया है x प्लस 5। ये चलिए चीज तो वही है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर a लिख दिया प्लस का 3b, एंड को हटाएंगे ब्रैकेट लाएंगे x प्लस 5 का। अब a लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे x प्लस 5, फिर प्लस का यहाँ क्या लिखेंगे 3b, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 5। चलिए a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, a को 5 से करेंगे तो 5 है। पहले कांस्टेंट लिखते हैं फिर वेरिएबल, प्लस का 3bx आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा 15, साथ में क्या आएगा b। तो आप कहीं भी चेक करेंगे तो क्या एक जैसा कोई आपको लाइक टर्म मिल रहा है, ax है यहाँ bx है यहाँ a है यहाँ पर b है, कोई भी टर्म लाइक नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। ऐसा लिखेंगे तो भी गड़बड़ नहीं है, अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि फिर से मल्टीप्लाई, और वो है इस बार थोड़ा सा अलग सा। वो है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमें बोलता है 2pq प्लस 3q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ये दिया हुआ है तो पहले एंड हटा देते हैं। लीजिए एंड हटा दिया, एंड हटाते हैं तो 2pq प्लस 3q स्क्वायर, एंड हटा दिया ब्रैकेट पास में आ गया 3pq माइनस 2q स्क्वायर। सब शॉर्ट में सब स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, वेरिएबल हरदम स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो पहले 2pq लिया, ब्रैकेट में सारा नंबर दूसरा वाला 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस का 3q स्क्वायर, और ये वाला फिर से 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, p वन टाइम कितना टाइम 2 टाइम, q वन टाइम 2 टाइम, माइनस का 2 2 जा कितना होगा 4, p यहां पर नहीं है सिंगल,
क्यू 1 टाइम और 2 टाइम, कितने टाइम 3 टाइम, प्लस का साइन 3 3 जा कितना होता है 9, पी यहां पर एक ही बार है, क्यू 2 बार और 1 बार, कितनी बार आएगा 3 टाइम, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 2 जा कितना होगा 6, क्यू 2 टाइम और 2 टाइम कितना टाइम हो गया 4 टाइम। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पी क्यू की पावर 3, पी क्यू की पावर 3, ये दोनों कैसी आ गई लाइक टर्म्स, तो हम 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को यहाँ रखते हैं, 9 माइनस 4 करते हैं तो प्लस का क्या आएगा 5 पी क्यू की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 4, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसको भी तेजी से कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एक नंबर जो है आपको कॉमन लेके दिया गया है, हम उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3/4a² प्लस का 3b स्क्वायर एंड, और क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, पहले आपको दिया है ब्रैकेट से पहले 4 फिर ब्रैकेट a² माइनस 2/3b², ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्यूशन में, क्या आएगा 3/4a² प्लस 3b², ठीक है। अब यहां पर एंड हटाएंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस 4 को अंदर ले जाइए, 4 को अंदर ले गए तो क्या आएगा 4a² माइनस 4 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 8/3, साथ में क्या आ जाएगा b²। अब क्या होगा, सबसे पहले 3/4a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट से, यही रूल है। तो 4a² माइनस 8/3b², फिर प्लस का कितना है 3b², ये भी ठीक है। इसके साथ ले जाते हैं 4a² माइनस 8/3b², यही तो रूल है अपने पास। अब क्या करेंगे हम, इसको पहले से मल्टीप्लाई 3/4, अब क्या होता है कांस्टेंट नंबर को पहले ले जाइए, क्योंकि कांस्टेंट नंबर क्या है इस बार फ्रैक्शन फॉर्म में है, मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर क्या आएगा आपके पास a², फिर से क्या आएगा a² कितनी बार है 2 बार, फिर माइनस का साइन 3 बाय क्या लिखना है 4, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 8/3 से, है ना, 3/4 के बाद 8/3, यहां क्या लिखा है a², साथ में क्या लिखोगे b², यहां भी क्या लगा दीजिए मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का यहां पर लिख देता हूं प्लस, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे a², फिर किससे मल्टीप्लाई बाय b²। सर यहां तो पहले b² है फिर a² है, आप अरेंज कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर, पहले a आता है फिर b आता है, इसीलिए a और b लिखिए। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहां पर 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 8 बाय क्या आ जाएगा 3, यहां पर क्या लिखा है मल्टीप्लाई में b², फिर से मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b²। चलिए अच्छा, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहां लिखा हुआ है 3, a² कितनी हो जाएगी टोटल 4, 2 और 2 4, फिर यहां पर 4 की टेबल में 8 कितनी बार है 2 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 2 जा कितना होता है 2, माइनस का साइन चल रहा है, यहां क्या आएगा a² साथ में b² प्लस का, यहां पर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, साथ में क्या आएगा a² b², क्या आएगा a² b², यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन क्या बचेगा 8, b की पावर 2, b की पावर 2 कितनी हो जाएगी b की पावर 4, फिर से हमें क्या मिल गया ये लाइक टर्म, हम इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो 3a की पावर 4, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 10, a² b² माइनस का 8 टू द पावर 4, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।